हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिक्शनरी के वैल्यूज़ पे कुछ बेसिक ऑपरेशंस करने वाले हैं। डिक्शनरी के वैल्यूज़ पे कोई भी ऑपरेशन करने से पहले हम किस तरह से डिक्शनरी के वैल्यूज़ को एक्सेस करेंगे, यानी उन तक पहुंचेंगे, पहले ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहला मेथड हम देखते हैं यहाँ कि कैसे हमको डिक्शनरी के वैल्यूज़ को एक्सेस करना है। इसके लिए सिंपल आपको डिक्शनरी का नाम लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की लिखना है। तो ये सिंटेक्स करेगा क्या, रिटर्न करता है वैल्यू उस डिक्शनरी का जिसका की ये की है जो आपने पास किया है। यदि की डिक्शनरी में नहीं होगा तो ये की एरर रेज करेगा या जनरेट करेगा। तो मान लेते हैं डिक्शनरी दिया हुआ है, जब भी आप इस डिक्शनरी डी पर की पास करोगे 1, इस डिक्शनरी डी में 1 की है तो उसका वैल्यू रिटर्न हो जाएगा इसी जगह पर और वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। तो इससे आउटपुट मिलेगा आपको 1 स्ट्रिंग का। तो इस सिंटेक्स से हम डिक्शनरी के सिर्फ एक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं कैसे आप एक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो डिक्शनरी का। इसके लिए आपको एक मेथड यूज करना है जिसका नाम है गेट। दिए गए डिक्शनरी पर गेट मेथड अप्लाई करने से आप जो भी की यहाँ पास की हो उसका वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। यदि की डिक्शनरी में नहीं है तो ये एरर नहीं जनरेट करते हैं, आपको रिजल्ट में नन मिलेगा। तो एक डिक्शनरी दिया हुआ है जिसका नाम है डी। जब भी आप इस डिक्शनरी डी पर गेट मेथड अप्लाई करोगे, की पास करोगे 1, तो 1 यदि इस डिक्शनरी में की होगा तो उसका वैल्यू आपको इस जगह मिल जाएगा और वो वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। यदि ये की इस डिक्शनरी में नहीं होगा तो इससे रिजल्ट मिलेगा नन और नन आपको यहाँ स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। अब हम तीसरा तरीका देखते हैं कैसे डिक्शनरी के सभी वैल्यूज को एक्सेस करना है एक ही साथ। आपने अभी दो तरीके देखे, उसमें हम सिर्फ सिंगल वैल्यू एक्सेस कर पा रहे थे, लेकिन अब यहाँ हम डिक्शनरी के सभी वैल्यूज को एक साथ बाहर निकालेंगे। इसके लिए आपको मेथड यूज करना है वैल्यूज। इस मेथड को किसी डिक्शनरी पर अप्लाई करने से को एक नया व्यू ऑब्जेक्ट मिलता है जो डिक्शनरी के वैल्यूज को कंटेन करेगा, यानी अपने पास रखेगा। फिर हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट की मदद से सारी वैल्यूज को एक्सेस कर पाएंगे। जब भी आप वैल्यूज मेथड इस डिक्शनरी पर अप्लाई करोगे तो एक व्यू ऑब्जेक्ट मिलेगा। आप जब भी उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करोगे तो आपको कुछ इस तरह आउटपुट मिलेगा। यहाँ लिखा होगा डिक्ट वैल्यूज, ये टाइप है उस ऑब्जेक्ट का, और जितने भी वैल्यूज आपके डिक्शनरी में होंगे वो सभी आपको यहाँ एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे। व्यू ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। व्यू ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जो डिक्शनरी के सारे वैल्यूज को अपने पास रखता है। व्यू ऑब्जेक्ट सब स्क्रिप्टेबल नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप ना तो उन पर इंडेक्सिंग कर सकते हैं और ना ही स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो यदि आपको डिक्शनरी के वैल्यूज को इंडेक्स करके बाहर निकालना है या स्लाइसिंग करके कुछ वैल्यूज को निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले उस ऑब्जेक्ट को एक लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा। लिस्ट में या फिर आप टपल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद में वो सब स्क्रिप्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब आप उस पर अब इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दोनों ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो ये मेथड है जो हमको ज़रूरत है इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि हम सारे वैल्यूज़ पर एक साथ ऑपरेशन करना है। तो देखते हैं इसको प्रोग्राम में कैसे यूज़ करना है। मान लेते हैं एक डिक्शनरी दिया हुआ है हमको पहले से। हम क्या करने वाले हैं, पहले एक व्यू ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं इस डिक्शनरी का वैल्यूज़ को देखने के लिए। तो व्यू ऑब्जेक्ट के पास इस डिक्शनरी डी के सभी वैल्यूज़ हो जाएंगे। फिर हम इस व्यू ऑब्जेक्ट की लेंथ को पता कर सकते हैं। जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस ऑब्जेक्ट में वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। आउटपुट आया 3, इसका मतलब 3 वैल्यूज हैं इस डिक्शनरी में। अगर आपको सम चाहिए सभी वैल्यूज का तो आपको सम फंक्शन यूज करना है और वैल्यू पास करना है ये व्यू ऑब्जेक्ट। इसके पास सभी वैल्यूज होंगे डिक्शनरी के। तो ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। देखिए सभी वैल्यूज का जो टोटल है वो यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आप सबसे बड़ी वैल्यू पाना चाहते हैं डिक्शनरी के वैल्यूज में तो आपको मैक्स फंक्शन यूज करना है। तो ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। देखिए सबसे बड़ी वैल्यू जो है इस डिक्शनरी के वैल्यूज में वो 20 है। सबसे छोटी वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ मिन फंक्शन यूज करिए। आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नहीं कर सकते इस व्यू ऑब्जेक्ट पर, बाकी बेसिक ऑपरेशन आप कर सकते हैं।
ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। डिक्शनरी के वैल्यूज में सबसे छोटी वैल्यू 10 है। अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं, फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का, एवरेज इक्वल्स टू सम डिवाइड बाय लेंथ। तो पहले आपको सम फाइंड करना है डिक्शनरी के वैल्यूज का, फिर उसको डिवाइड कर देना है वैल्यूज के लेंथ से। इसको प्रिंट करिए। तो ये एवरेज है डिक्शनरी के सभी वैल्यूज का।